नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक सेवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ रजत त्रिपाठी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक और झटका लगा है। शांतिपुर से टीएमसी के विधायक अरिंदम भट्टाचार्य ने पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने का फैसला लिया है। बता दें, भट्टाचार्य कांग्रेस के टिकट पर 2016 में चुनाव जीते थे और अगले ही साल टीएमसी में वह शामिल हो गए थे। बता दें कि ममता सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे शुभेंदु अधिकारी पिछले महीने बीजेपी में शामिल हो गए थे। उनके साथ आधा दर्जन से अधिक टीएमसी नेताओं ने बीजेपी में शामिल होने का फैसला लिया था। पार्टी में बगावत के बीच पिछले दिनों ममता बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी के गढ़ नंदीग्राम में कहा था कि दूसरे दलों में जाने वालों को लेकर उन्हें कोई चिंता नहीं है, क्योंकि जब टीएमसी बनी थी तब उसमें से शायद ही कोई उसके साथ था। उन्होंने कहा कि इन नेताओं ने पिछले कुछ सालों के दौरान अपने द्वारा लूटे गए धन को बचाने के लिए टीएमसी छोड़ी है। रुक करते हैं अब अगली खबर का। बंगाल क्रिकेट संघ के पूर्व संयुक्त सचिव विश्वरूप दे बुधवार को टीएमसी में शामिल हो गए। उन्होंने टीएमसी भवन में पार्टी का झंडा थामा। टीएमसी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पार्टी उन्हें अगले विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार के तौर पर भी खड़ा कर सकती है। टीएमसी में शामिल होने के बाद विश्वरूप दे ने कहा, मुख्यमंत्री व तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी जिस तरह से मोदी, शाह, ईडी और राज्यपाल को संभाल रही हैं, इससे उनकी तुलना सिर्फ महान क्रिकेटर सुनील गावस्कर से की जा सकती है। उनकी स्पिरिट को देखकर ही पार्टी में शामिल हुआ हूं। विश्वरूप ने आगे कहा, मैं अपनी नई पारी शुरू करने जा रहा हूं। उन्होंने कहा, मैंने हमेशा टीम स्पिरिट में यकीन किया है। टीम स्पिरिट के कारण ही भारतीय क्रिकेट टीम का अस्तित्व कायम है। बंगाल में ममता बनर्जी भी इसी स्पिरिट के साथ काम कर रही हैं। वह बंगाल को बचाने की कोशिश कर रही हैं। उनकी इस लड़ाई में मैं आखिर तक उनके साथ रहूंगा और उनका साथ दूंगा और उन्हें जीत दिलवा कर ही रहूंगा। गौरतलब है कि विश्वरूप दे बंगाल क्रिकेट के दक्ष प्रशासकों में से एक रहे हैं। रुक करते हैं अब अगली खबर का। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव सिर पर है। इसे जीतने के लिए बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। हालांकि सवाल बार बार यह खड़ा होता है कि ममता बनर्जी का सामना करने के लिए आखिरकार बंगाल में बीजेपी किसे मुख्यमंत्री का चेहरा बनाकर चुनाव लड़ाएगी। अब राज्य में बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी बिना मुख्यमंत्री के चेहरे के ही पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है। पश्चिम बंगाल में इसी साल अप्रैल या मई में विधानसभा चुनाव होने हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, जहां बीजेपी की सरकार नहीं होती वहां कभी भी मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होता। इसीलिए पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री का कोई चेहरा नहीं होगा। कैलाश विजयवर्गीय ने यह भी कहा कि जो लोग देश विरोधी हैं, ऐसे लोगों को हम भाजपा में शामिल नहीं करेंगे। बता दें, बीते महीने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल का दौरा किया था। उस समय उन्होंने कहा था कि अगर 2021 में भाजपा बंगाल में विधानसभा चुनाव जीतेगी तो माटी का लाल ही यहां मुख्यमंत्री बनेगा। रुक करते हैं अब अगली खबर का। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पूर्व राजनीतिक पारा चढ़ता जा रहा है। हिंसा के आरोपों के साथ ही बीजेपी ममता बनर्जी सरकार पर लगातार हमलावर है। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगातार बीजेपी संघ के कार्यक्रमों के दौरान हिंसा के आरोप लगते रहे हैं। इस बीच अन्य राजनीतिक दल भी बंगाल की लड़ाई में कूद चुके हैं। केंद्र द्वारा नेताजी के जन्मदिन को पराक्रम दिवस के तौर पर मनाने के फैसले पर भी अब राजनीति शुरू हो गई है। दिल्ली से आपके विधायक सौरभ भारद्वाज ने कहा कि हिंसा की परंपरा स्वस्थ नहीं है, लेकिन इसकी शुरुआत बीजेपी ने की है। बीजेपी को ही खत्म करनी पड़ेगी, वरना आगे जाकर इन्हें यह कहने का हक नहीं रहेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। उन्होंने पुराने बयानों के लिए अनुराग ठाकुर और कपिल मिश्रा पर भी निशाना साधा। बीजेपी के राज्यसभा सांसद हरनाथ यादव ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा, ममता बनर्जी दया की पात्र हैं, उनका दिमाग खराब हो गया है। राहुल गांधी और ममता को मानसिक अस्पताल में भेजने की जरूरत है। उन्होंने कहा, बंगाल के लिए शुभ घड़ी आई है। बीजेपी बंगाल के सोनार बांग्ला के सपने को साकार करेगी। वहीं कांग्रेस नेता व पूर्व एससी आयोग के अध्यक्ष पीएल पुनिया ने कहा कि बंगाल में हिंसा की घटनाओं को रोकने के लिए हर हाल में कोशिश की जानी चाहिए। साथ ही पराक्रम दिवस पर उन्होंने कहा, नेताजी किसी एक प्रदेश या एक राजनीतिक दल के नहीं हैं। उनकी जयंती को पराक्रम दिवस के तौर पर मनाएं, लेकिन इसको लेकर राजनीति करना सही नहीं है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए लोक सेवा न्यूज।